पैसा पैसा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। पैसा चाहिए जरूर। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ यहाँ आकर के करना भी चाहिए। ये पुरुष को रत्न बना देता है। ये पुरुषत्व की शोभा है। यहाँ आकर के ये 4 पदार्थ प्राप्त करने का परिश्रम करना चाहिए। लेकिन पैसा ही सब कुछ है, प्रभु को नहीं भुलाना चाहिए, इतना हमारा कहना है। एक लड़का हमको मिला, पंडित जी हमको पैसा चाहिए, वो विद्या बताओ, वो पूजा हमारी कराओ। हमका कितना पैसा चाहिए? इतना पैसा चाहिए, गिनती नहीं। ऐसे बच्चे आजकल के बच्चे इस तरह बात करते हैं। हमने उनको तरीका बताया और वो बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया। तो एक ठाकुर के यहाँ, भाई ठाकुर ही हमारे सामने रहते। एक ठाकुर के हम भोजन गए, हमारे साथ 2 महात्मा भी गए। वो ठाकुर ने बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया, लिफाफा लेकर के आए। बाद में लिफाफा लेकर दक्षिणा मिलती है, बिना दक्षिणा के भोजन पूरा नहीं होता। हम लोग तो कहीं भी निशाना, कहीं भी निगाहें। तो महात्मा ने क्या किया, हमको दक्षिणा मिली, हमने लिफाफा तो भाई रख लिया। दूसरे महात्मा, उन्होंने भी ले लिया। दूसरे कहते दूर 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 दूर। अब वो जो ठाकुर साहब थे, उनको बड़े कायदे से प्रणाम किया, बिल्कुल उनके चरणों पर सिर रख करके, कि इन जैसा महात्मा तो अब दुर्लभ है। और उनका लिफाफा रख लिया अपनी जेब में और चलने लगे। तो कहते हैं, सुनो कहाँ जा रहे हो? वो लिफाफा, कहा क्या करें? कहा इस लिफाफे को, ये मेरा दुपट्टा है, इसमें बांध दो। हम छूते नहीं, हम छूते नहीं, इसको बांध दो। तो 2 तरह का व्यक्तित्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु का ध्यान करो प्रतिपल। और ये महाभारत है, ये संसार महाभारत है, इसमें युद्ध करते रहो और प्रभु की तरफ देखते रहो। हनुमान जी उस पर्वत से आगे उड़े, लंका पहुंच गए और लंका पहुंच करके छोटे हो गए। जब कहीं जाओ तो छोटे बनकर जाओ। छोटे बनकर जाओगे तो तमाम प्रकार की लड़ाइयों से, बवालों से बच जाओगे। ये देखो बालक आया है, हमारे गांव का है, चुपचाप शांति से आया और चला गया। अवधूत ने बताया तो आप ही गाँव का है, तो उनका परिचय नहीं हुआ, उसको फिर बुलाओ। बहुत अच्छा बालक आया था, सीधे बन करके। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुख के अंदर गए और लौट आए। आगे एक सिंहिका मिल गई, जो कोई उड़ता था
खींच लेती थी, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। जो कोई पद प्रतिष्ठा को पार कर जाएगा, जो पद के चक्कर नहीं पड़ेगा, प्रतिष्ठा के चक्कर नहीं पड़ेगा, वो प्रभु के पास पहुंच जाएगा। हनुमान जी के अंदर ऐसे ही सारे सद्गुण हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी ने भेजा भी तो भी चुपचाप बैठे। जब याद दिलाया तो उनको याद आया, प्रभु मुद्रिका मेलिन कमाही, जलधि लांघ गए अचरज माही। किसी ने कहा, किसी ने हमसे कहा, अच्छा मुख में रखने कोई चीज़ है मुद्रिका? ये तो गलत किया ना हनुमान जी ने। लोग रामायण में तमाम इधर उधर की बातें निकाला करते हैं, तो हमने कहा उस मुद्रिका में क्या लिखा था? राम तो मुख में कहने की चीज़ है ना, राम तो मुख की चीज़ है ना, राम को तो हर वक्त मुख में रखना चाहिए ना। तो हनुमान जी ने मुख में रख लिया। जो राम जी को मुख में रखेगा वो संसार सागर से पार कर जाएगा। बड़े लोगों को ग्रहण लग जाता है। अब बड़े सूर्य हैं, बड़े चंद्रमा हैं, ग्रहण लग जाता है। कहीं तारों को ग्रहण कभी लगता है? नहीं लगता है। तो पद प्रतिष्ठा से सहज रहना चाहिए। तुलसी लघुता बड़न की, बड़ी बड़पन बात, छोटे बछड़ा पे पिए, बड़े बड़े भूस खात। छोटे बछड़ा, छोटे होने जो बछड़े हैं ना, उनको दूध पिलाया जाता है, और बड़े जो हो जाते हैं भूसा खिलाया जाता है। इसलिए छोटे बनने में आनंद है। हनुमान जी लंका में गए, सभी जगह खोजा, कहीं नहीं दिखाई पड़ी, तो विभीषण का घर मिल गया और उनसे बातचीत किया। विभीषण उनको पता बता दिया, अशोक वाटिका पहुंच गए। जानकी माता वहां पर बहुत व्यथित थी। कह रही हैं कि कहीं अग्नि मिल जाए तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूँ। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं अशोक वृक्ष पर, कहते माता धैर्य धारण करो, कल लंका में चारों तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई पड़ेगी, आज केवल धैर्य धारण करो। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार इत्यादि को मार करके रावण के दरबार में बंधकर पहुंच गए। लाइट नहीं जलती क्या? लाइट नहीं जलती, इससे नहीं जलती ना, लाइट नहीं जलती इससे। रावण कह रहा है, सामने बंधे खड़े हैं, मृत्यु निकट आई, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। रावण कह रहे हनुमान जी से। हनुमान जी ने बगल में देखा तो कहा बगल में तो हमारे खड़ी, लेकिन देख आपको ही रही है।
बातचीत हो रही है। रावण ने कहा, रावण को याद आया किसने अक्षय कुमार का वो मार दिया है, तो रावण ने कहा इस बंदर को मार डालो। उसी समय विभीषण आ गए और उन्होंने कहा अंग भंग कर। अब रावण ने कहा ठीक है, इसके अंग भंग करके भेज दो। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये कौन सा अंग भंग हमारा कराएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नाक कटवा ले अपनी बहन की याद करके, कान कटवा ले, तो जाएंगे वहाँ राम जी के सामने तो राम जी की हंसाई होगी। तो क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? तो अपनी पूंछ को उठाया, ऐसे करते और फिर मत्थर बगाते, फिर ऐसे बार बार करने लगे। तो रावण ने देखा कि इसकी पूंछ में बड़ी ममता है। इसकी किस अंग में ममता है? पूंछ में। जिसको जिस अंग में ममता होती है वो उसको बार बार देखता है। किसी की बड़ी बड़ी आंखें होती है, जब तक बैठेंगे तब तक यही सब चलता रहता है। अगली बार से सब न करना, चाहे जो पैसा खर्च हो। हम लोगों को भूखे रख लेना वो ठीक है, लेकिन ये सब व्यवस्था बढ़िया रखना। एक टाइम भोजन वो भी हमारा बंद कर देना, दक्षिणा भी न देना और पैसे घर से ले लेना, लेकिन ये सब बढ़िया रखना। भदौरिया ठाकुरों से पैसा ले लेना, इनके लोगों के पास पैसे कमी नहीं। न मांग पाओ, आप मांग नहीं पाओगे, हमको रसीद बुक दिया करो, हम चले जाया कर ले आया करो। मांगना हमको आता है। हनुमान जी ऐसे ऐसा कर रहे हैं। रावण ने देखा, रावण विद्वान था, कपकी ममता पूंछ पर सबह कहो समझाए। अब जिसकी जिस कुछ लोग जो है अपन गाले ऐसे ऐसे है, शीशे में देखा होगा कि हमारे गाल बड़े सुंदर, तो ऐसे ऐसे कर। एक लड़की से हमने एक बार कह दिया तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बड़ी मृग नयनी जैसी, कह दिया। हमारी मदर कहा करती थी कि जिसकी बड़ी आंखें होती वो सुंदर मानी जाती, तो हमने ऐसे कह दिया। अब वो शीशे के सामने देख तो ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ममता हो जाती है। तेल बो रिपट। अब रावण का आदेश हुआ तो राक्षस क्या कहते हैं, अरे कोई हमारे पास लंका में घी की कमी है जो हम तेल बो रहे, हम घी लगाएंगे। और सब घरों से घी आने लगा। अब वो थोड़े जानते, वो तो जानते बंदर की पूंछ इतनी ही बड़ी है। अब हनुमान जी बाबा तो पूंछ बढ़ाते गए, पूंछ बढ़ाते, घी खत्म हो गया लंका का। किसी ने बताया महाराज लंका में घी नहीं बचा। कहा मूर्खों, किसने कहा था घी लगाने के लिए? कहा हमने सोचा छोटी सी पूंछ होगी, तो कहा तेल लगाओ। पूरा तेल लगा दिया गया, कपड़े भी नहीं बचे, तेल भी नहीं बचा पूंछ। अब पूंछ उठा करके और कहा इसको पूरे नगर में घुमाओ पहले। हनुमान जी सोचा चलो अच्छा है, पहले मैं देख तो लूँ ये लंका है कि कैसी, कौन मोहल्ला किस तरफ है और किसके किसके घर से दक्षिणा आई है, किसके किसके घर से घी आया है, किसके किसके घर से तेल आया है, मतलब किसके किसके घर से चंदा आया है। जिसके घर से चंदा आया उसके घर प्रसाद भी तो हमको देना है। देखा तो सबके घर से चंदा आया है, केवल विभीषण के यहाँ से चंदा नहीं आया। हनुमान जी ने जिनके यहाँ से चंदा आया सबको प्रसाद दिया, पूरी लंका भस्म हो गई। एक विभीषण कर घर में।
अच्छा, पूछ में ही आग क्यों लगाई गई? जरा पूछ पर थोड़ा चिंतन कर लें। यहाँ पर सब पढ़े लिखे विद्वान लोग आज बैठे हैं। ऐसे आप लोग बैठते हैं तो भजन सुनाने का मन होता है। भजन सुनाएं तो कहो पंडित जी अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन ये जो हमारे सब भैया लोग बैठे हैं, इनको ज़्यादा भजन है, इनको थोड़ा बीच बीच में ज्ञान भी चाहिए। तो पूछ क्यों जलाई गई? जो दुर्जन होते हैं, दुर्जन जाते हैं दुष्ट, जिसमें तू लग जाए, जिसमें कु लग जाए तो खराब माना जाए, सु लग जाए तो सुंदर। तो जो दुर्जन होते हैं वो सज्जन की पूंछ से ईर्ष्या करते हैं। कहते वो इनकी बहुत बड़ी पूंछ है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक गली गली इनकी पूंछ है। ईर्ष्या लोग करने लगते, तो पूंछ की खिंचाई करते हैं। ये पूंछ बड़ी विचित्र चीज़ है। अब गांव में जाओ, गांव में तमाम बेचारे वृद्ध लोग बाहर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं मैया क्यों बैठी? हम लोग पूछते हैं, अरे क्या होता है पंडित जी, लड़का बाहर है, बहू बोलती ही नहीं, हमारी कोई पूछे नहीं, अब कौन पूछे? अब ये पूछ समझ लो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमको अपने सम्मानीय आदरणीय लोगों की पूछ प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? लड़का वहाँ से आया, लिए बैग वैग तो सीधे अपनी अर्धांगिनी पास चला गया अपने कक्ष में। ये कहाँ बात है? पहले अपने पिता के पास बैठो, उनके हाल पूछो, फिर मम्मी के हाल पूछो प्रतिदिन। पापा सब ठीक है? कोई बात नहीं, इतने काफ़ी। मम्मी सब ठीक है? कोई चीज़ दिक्कत नहीं? फिर तब जाओ ना। सीधे चले जा रहे हो, चंद्र बदन मृगलोचनी, कौन सा तरीका है? ये कौन संस्कार देगा? आप लोग क्यों नहीं संस्कार इस तरह देते? फिर बुढ़ापे में कहते हो अरे पंडित जी कोई पूछते नहीं, अब हमारी पूछे नहीं इस घर में। पूछ इतनी महत्वपूर्ण। किसी घर जाओ, लौट के आओ तो लोग कहते हैं अशोक के यहाँ गए थे? हाँ गए थे। अशोक तो मिले थे? अच्छा, तो ठकुराइन मिली थी लंबरदारी, तो उन्होंने तो चाय तो पिला दिया लेकिन पानी को नहीं पूछा। पूछ मतलब समझ लो, पूछ इतनी महत्वपूर्ण है। पानी तो चाय पिला दिया, पानी तो पूछा नहीं। इसलिए पूछ के प्रति बहुत सावधान रहो। और रावण यही सोचता है कि हनुमान जी की पूंछ इस लंका में भारी हो गई, उसको इसी से कष्ट। लंका में जा करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा दिया, यानी वो सबके आदरणीय हो गए, वीर पुरुष हो गए, सम्माननीय हो गए। और रावण की पूंछ उसके आगे, हनुमान जी के आगे खत्म हो गई। जलने वाले तो जलेंगे, और जलाओ और जलाओ, अपनी पूंछ को बढ़ाते रहो, प्रभु के गुणगान गाते रहो, परिश्रम करते रहो हनुमान जी महाराज की तरह। जलने वाले जला कर। जब जब कोई दुर्जन सज्जन की पूंछ खत्म करने का चेष्टा करता है, दुराग्रह करता है, तब तब भगवान उस सज्जन की रक्षा करने के लिए चल पड़ते हैं। हमेशा याद रखना, सज्जनों को अपनी सज्जनता नहीं, अपना कार्य करते रहो। दुर्जन आपकी पूंछ को कुचेष्टा करे खत्म करने की, प्रभु आपका साथ दे। हनुमान जी के साथ प्रभु है, लंका के अंदर डंका बजा दिया। बाढ़ी पूंछ कीन कपिठेला, बाढ़ी पूंछ लंका के अंदर भगवान की कृपा से।
पूंछ बुझा करके माता के सामने हनुमान जी आए। सीता मैया हाल चाल पूछ रही हैं। सीता मैया कह रही हैं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सो जादू राजेश भरा है, सिय पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। उत्तर देते हैं, बोले करी हैं ही राघव आगे हैं, और पीछे है पूछ रहस्य ये भारी। हनुमान जी कहते हैं हमारे हृदय के आगे राम जी हैं, पूछ हमारी उनके पीछे है। तो जिसके आगे राम जी है और फिर अपनी पूछ को राम जी के पीछे कर रखा है, तो उसकी पूछ तो उसको कोई जला ही नहीं सकता। बानर को भला पूछता कौन है, राम जी के पीछे है पूछ हमारी। आगे हमारे राम जी हैं, पीछे हमारी पूछ है। अब रावण आंख खोल के देख ले, जली लंका उसको दिखाई पड़ रही है। आंख खोल के देख रहा है, पूरी लंका मस्त हो गई। लंका का युद्ध प्रारंभ हो गया। ये कह रहे थे ठाकुर साहब, सुंदरकांड कब होगा? बजरंग दल के है ना, तो इनको रामायण में सबसे प्रिय इनको सुंदरकांड लगता है। तो छत पर जाकर पूछते, सुंदरकांड भाई साहब कब होगा? तो उनका आज ही हो जाएगा। तो अब लंका कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। लंका का महासमर आरंभ हो गया है। रावण सबसे ज़्यादा परेशान है किससे? हनुमान जी की पूंछ। सेना को भेजा, 4 सेनाएं भेजा एक साथ। रथ वाली सेना, हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना, पैदल वाली सेना, चतुरंगिनी सेना चल पड़ी। और क्या कहा? उस बंदर को जरूर पकड़ के लाना। हनुमान जी की पूंछ से कितना देखो घबरा रहा है। हनुमान जी की पूंछ से लंका में रावण को डर। राम जी का कोई डर नहीं। राम जी को तो कहता वो तपसी है, वो हमारा क्या कर लेंगे। नाम नहीं कभी लिया राम जी का। हनुमान जी की पूंछ से है। चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। अब हनुमान जी के पास गदा नहीं, अकेले। बजरंग दल वाले भाई सावधान रहे। हनुमान जी के पास गदा नहीं, कभी कभी ऐसे छड़ाते हैं। लक्ष्मण कहते, भैया हनुमान जी के पास तो गदा भी नहीं। हमरे हनुमत कैलनिया, देखो लक्ष्मण हमरे